हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। और इस क्वेश्चन में आप सीखने वाले हो, अगर आपकी कैश बुक बैंक का अनफेवरेबल बैलेंस दिखाती है, क्रेडिट बैलेंस दिखाती है, तो उसके साथ आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाओगे। तो ये क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 15 डीके गोयल की बुक से। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर आपको आपकी कैश बुक में जो बैंक का बैलेंस दिया गया है वो बताया जा रहा है। क्रेडिट बैलेंस है 8800 रुपए का 31 दिसंबर 2014 को। अब जब आपने अपनी पासबुक से चेक किया तो आपको मिले कुछ डिफरेंसेस, और ये डिफरेंसेस को लेकर के आपको लोकेट नहीं करना आ रहा, तो उसके लिए आपको क्या बनाना होगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और वो स्टेटमेंट बनानी है 31 दिसंबर 2014। ये वो डेट है जो कि कट ऑफ पॉइंट है, कट ऑफ पीरियड है, कि हाँ, यहाँ तक आपको अपनी कैश बुक के बैंक की ट्रांजैक्शंस को और पासबुक में जो बैंक की ट्रांजैक्शंस है उसको मैच करना है और चेक करना है। तो किस तरह से करोगे? पहले आप बनाओगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट, जो कि ये है, और ऊपर डेट लिखोगे 31 दिसंबर 2014। अब आपके पास जो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कैश बुक का, इसके साथ आपको मैच करना है पासबुक का। तो इसे आप सबसे पहले लिखोगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक क्या है? ये है आपका बैंक का ओवरड्राफ्ट। बैंक का ओवरड्राफ्ट बैंक का लोन है, नेगेटिव है, माइनस है, तो इसको आप माइनस के कॉलम में लिखोगे 8800 रुपए। अब ये वो बैलेंस है जिसको आपको चेंज करना है, जिसमें आपको चेंजेस लाने हैं बैंक के अकॉर्डिंग। आपको कहाँ तक पहुंचना है? बैंक की पासबुक में जो बैलेंस दिया हुआ है उस तक पहुंचना है। उस तक पहुंचने के लिए आपको चेंजेस जो लाने हैं वो आपको इस बैलेंस में करने हैं। आपको बैंक के अकॉर्डिंग सोचना है कि हर ट्रांजैक्शन में बैंक ने क्या किया है और मुझे कैश बुक में क्या चेंजेस करने हैं, ताकि ये मैच हो जाए। तो किस तरह से करोगे? जो आपका क्वेश्चन है वो पैराग्राफ फॉर्म में है, तो आपको हर लाइन को ध्यान से रीड करना है। हर लाइन को आराम से पिक करके ध्यान से रीड करके उसको चेक करके उसका इफेक्ट आपको यहाँ पर लिखना है। किस तरह से करोगे? देखो, यहाँ पर दिया गया है कि आपने 3 चेक 6000 रुपए के 24 दिसंबर को बैंक में भेजे जमा करने के लिए। लेकिन जब आपने पासबुक से चेक किया तो आपको पता चलता है कि जो 3200 रुपए के चेक हैं वो जाकर के जमा हो रहे हैं 5 जनवरी को। अब जमा तो हो गए हैं पूरे 6000 रुपए, लेकिन आपको जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है वो 31 दिसंबर। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस टाइम तक की इम्पोर्टेंस है। आपको इस डेट तक का ही आपको ध्यान रखना है। इस टाइम तक ही आपको चेक करना है कि इस टाइम तक, इस डेट तक कितने चेक जमा हुए। तो यहाँ तक अगर हम चेक करते हैं तो हमारे सिर्फ और सिर्फ 2800 रुपए के चेक जमा हुए हैं, 3200 रुपए के नहीं हुए हैं। बैंक ने 3200 रुपए जमा ही नहीं किए 31 दिसंबर तक। ये कंफ्यूज मत हो जाना इस बात पर कि ये 3200 रुपए वो अमाउंट है जो जमा हो गए हैं, और 2800 रुपए वो अमाउंट है जो नहीं हुए। तो ये इंटरचेंज मत कर देना, ध्यान से रीड करना हर सेंटेंस को क्या लिखा है। तो यहाँ पर जो 3200 रुपए हैं, आपने जब चेक भेजे तो आपने पूरे 6000 से आपने अपने बैंक के बैलेंस को बढ़ा दिया, और जो पासबुक है, बैंक है, उसने सिर्फ और सिर्फ 2800 रुपए से ही आपके बैंक के बैलेंस को बढ़ाया है। तो जो 3200 रुपए का डिफरेंस है, आपने ज्यादा बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया है, बैंक ने नहीं बढ़ाया। तो बैंक के अकॉर्डिंग जो उसने नहीं बढ़ाया, आपको उसके अकॉर्डिंग करना है, सोचना है, मैच करना है। तो क्या करोगे? बैंक ने नहीं बढ़ाया तो आपको भी नहीं बढ़ाना। तो नहीं बढ़ाना है तो आपको क्या करना होगा? लेस करना होगा। और लेस करने के लिए लिखोगे, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। और जब लेस कर रहे हो तो वो अमाउंट आप माइनस के कॉलम में लिखोगे 3200 रुपए। नेक्स्ट है, आपने कुछ चेक पेमेंट के लिए काटे हैं, इशू किए हैं 8000 रुपए के 31 दिसंबर से पहले। लेकिन जब आपने पासबुक से चेक किया तो आपको पता चलता है कि जो 2500 रुपए के चेक हैं वो जाकर के 1 जनवरी के बाद बैंक में प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद ये अमाउंट निकलती है, बैलेंस निकलता है पेमेंट के लिए। तो इसका मतलब है 31 दिसंबर तक कितनी अमाउंट की पेमेंट हो चुकी है? कितने अमाउंट की पेमेंट हो चुकी है?
5500 ₹5500 की पेमेंट हो चुकी है और जिससे बैंक ने आपके बैंक के बैलेंस को कम किया है। लेकिन जैसे ही आपने चेक काटे, आपने पेमेंट की, आपने अपनी कैश बुक में पोस्टिंग कितनी अमाउंट से कर दी? 8000 से और जो बैंक है उसने कितने से की है? ₹5500 से। तो डिफरेंस कितने का हो गया? ₹2500 का। ₹2500 बैंक ने नहीं किए, आपने ज़्यादा अ, रुपए कम कर दिए हैं अपने बैंक के बैलेंस में, आपने ₹2500 से ज़्यादा अपना बैंक का अमाउंट कम कर दिया है। तो बैंक ने नहीं किया ₹2500 आपने कर दिया है। तो आपको बैंक से मैच करना है तो क्या करोगे? बैंक ने नहीं किया, आपने कर दिया, रिवर्स करना है तो क्या करोगे? ऐड कर दोगे। तो ऐड करो चेक्स इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट और ऐड कर रहे हो तो प्लस के कॉलम में लिखोगे ₹2500। ध्यान से रीड करना, यहाँ पर आप लोग जल्दी में रीड करके मिस्टेक कर देते हो, वो मिस्टेक मत करना। आराम से समझोगे, लैंग्वेज समझ में आ गई, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। नेक्स्ट है, जब आपने पासबुक को खोला, आपने देखा कि बैंक ने ₹50 बैंक चार्जेस के लिए आपके अकाउंट से काट लिए हैं, डेबिट किया है। डेबिट करने का मतलब ये है कि बैंक आपसे आपके अकाउंट में से ₹50 काट रहा है, चार्ज कर रहा है, जिसकी आपने कोई एडजस्टमेंट एंट्री की है, नहीं की नहीं, की है। यहाँ देखो आई हैव एडजस्टेड इन द कैश बुक ऑन 31st दिसंबर। उसने जब पासबुक देखी तो उसने 31st दिसंबर को अपनी कैश बुक में एंट्री कर दी है ₹50 से बैंक चार्जेस की। तो इसका मतलब है जब वो कैश बुक में भी एंट्री हो चुकी है और पासबुक में जब एंट्री हो चुकी है, दोनों जगह एंट्री हो चुकी है, तो यहाँ पर हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे। इससे कोई इफेक्ट आपके डिफरेंस का नहीं आएगा। तो यहाँ इस एंट्री को मत करना, ध्यान से समझना। यहाँ लिखा है आई हैव एडजस्टेड, तो इसका मतलब है ये जो बैलेंस आ रहा है ये ₹50 का इफेक्ट लेने के बाद आ रहा है। नेक्स्ट है आपके ₹360 से आपके बैंक के बैलेंस को बढ़ा दिया गया है। पासबुक शो कर रही है कि यहाँ पर आपको ₹360 बैंक ने रिसीव किए हैं और वो आपके बैंक के बैलेंस को बढ़ा रहा है और जो कि आपने अपनी कैश बुक में एंट्री ही नहीं की। जब बैंक ने ₹360 से अमाउंट बढ़ा दी और आपने नहीं बढ़ाई, तो आप क्या करोगे? आपको भी बढ़ाना होगा। क्यों? क्योंकि उसने आपके बिहाफ़ पर इंटरेस्ट रिसीव किया है आपकी इन्वेस्टमेंट पर, जो कि आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, इनकम है, तो आप इसको ऐड करोगे ₹360। नेक्स्ट है, आपने एक चेक ₹1200 का बैंक में जमा किया था, जो कि जमा नहीं हुआ, डिसऑनर हो गया है, क्लियर नहीं हुआ है। तो जब ये बैंक में जमा ही नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ, तो बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ा। लेकिन जब आपने बैंक में भेजा चेक को, आपने सोचा डिपॉज़िट हो गया है, जमा हो गया है और आपने अपने बैंक के कॉलम का बैलेंस ₹1200 से बढ़ा दिया और बैंक ने उसे जमा नहीं किया, नहीं बढ़ाया। आपका जो बैंक का कॉलम है वो ₹1200 से एक्सेस बैलेंस शो कर रहा है, जो कि बैंक का बैलेंस 0 शो कर रहा है, वो इस अमाउंट से बढ़ा ही नहीं रहा। तो आपको बैंक के अकॉर्डिंग करना है तो क्या करोगे? आपने बढ़ा दिया, बैंक ने नहीं बढ़ाया, तो आपको भी रिवर्स करना होगा। रिवर्स करने के लिए आपको माइनस करना होगा, तो आप लिखोगे चेक डिसऑनर्ड बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक और माइनस के कॉलम में लिखोगे ₹1200। आई होप ये पॉइंट अच्छे से आपको क्लियर हो रहे होंगे। जब आप इस तरह से सोचने लगोगे, तो आप बहुत ईज़िली इफ़ेक्ट को फाइंड कर लोगे कि प्लस करना है या माइनस करना है। अब आपने सारी ट्रांज़ैक्शंस की पोस्टिंग कर ली है, समझ भी आ गया है, तो अब यहाँ पर करो आप टोटल दोनों ही कॉलम का। टोटल करोगे तो यह आ रहा है ₹2860 और दूसरी साइड पर माइनस के कॉलम का टोटल आ रहा है ₹13,200। अब आपने अगर मेरी लास्ट वीडियोस देखी ही होंगी तो अब आपके लिए यहाँ पर जो लिखना है वो फाइंड करना बहुत ईज़ी हो गया होगा। यहाँ कैश बुक लिखा है तो यहाँ किसका बैलेंस आएगा? पासबुक का आएगा। फेवरेबल आएगा, अनफेवरेबल आएगा, डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा, क्या लिखना है? देखो, अगर प्लस के कॉलम का टोटल ज़्यादा होता है तो आप क्या लिखोगे? फेवरेबल और अगर माइनस के कॉलम का टोटल ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है अनफेवरेबल बैलेंस आएगा। अनफेवरेबल बैलेंस एज़ पर पासबुक और पासबुक बैंक का अनफेवरेबल बैलेंस क्या लिखोगे आप? वो होता है डेबिट बैलेंस, तो आप लिखो डेबिट बैलेंस एज़ पर पासबुक
और अमाउंट आएगी जो ये डिफरेंस है 10,340 रुपए। अगर आपको ये नहीं पता कि हम डेबिट बैलेंस लिखते हैं या क्रेडिट बैलेंस लिखते हैं अनफेवरेबल होने पर, तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो जो बीआरएस पे मैंने बनाई है इंट्रोडक्शन की, उसको देख सकते हो। वहां से वो पॉइंट अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा आ गया है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक 10,340 रुपए। इसके साथ ही ये क्वेश्चन आपका एंड हो जाता है, फिनिश हो जाता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है, डाउट है, बेफिक्र होकर के आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन सीखते रहो और बने रहो, प्रैक्टिस करते रहो। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो तो व्हाट्सएप कर सकते हो 9212 666 015 पर। गुड बाय एंड टेक केयर।